राजधानी रांची से 2 दिन पहले एक ऐसा मामले सामने आया जो मानवता को शर्मसार कर देने वाला था। रिटायर्ड आईएएस की पत्नी एक आदिवासी महिला के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जिससे मानवता शर्मसार हो गई है। बता दें कि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी सीमा पात्रा पर एक महिला ने यह आरोप लगाया कि लगभग 8 सालों से उसे वह अपने घर में कैद कर रखी हुई थी। वहीं इस दौरान उसके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम देते थे। हद तो तब हो गई जब उस महिला को पेशाब चटा दिया गया। फिलहाल जब यह मामले का खुलासा हुआ तो महिला थाने में मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और सीमा पात्रा को आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वह कहीं भागने के भी फिराक में थी। जैसे जैसे देख रहे हैं कि झारखंड में लगातार बेटियों पर अत्याचार के कई मामले बढ़ रहे हैं और सीमा पात्रा की बात करें तो वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की स्कीम है, जो योजना है, उस योजना की झारखंड की स्टेट कोऑर्डिनेटर भी थी। वह भाजपा की नेत्री भी थी। फिलहाल उन्हें भाजपा ने निलंबित कर दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिना जाने बुझे ऐसे लोगों के हाथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया जो खुद बेटियों पर अत्याचार कर रही थी। एक सवाल यह छोड़ता हुआ जाता है कि ऐसी कितनी बेटियां अभी झारखंड में जो बड़े अधिकारियों की पत्नी या उनके घर में एक मजदूर की तरह और बंधक बनकर पड़ी हुई है। फिलहाल जब रिम्स जाकर हमने उस सुनीता खाका से बात किया तो आप भी सुनिए उनका दर्द किस तरह से बयान कर रही है। और उनके पति आपको बचाने नहीं आते थे कभी? उससे और ज़्यादा टॉर्चर हुआ। उससे और ज़्यादा टॉर्चर हुआ। मैंने पति और ज्यादा टॉर्चर करते थे? नहीं तो नहीं उन लोग के बीच में पड़ने से फिर वो और भड़क जाती थी तो और बांटती थी। अच्छा, वो लोग बीच बचाव करते थे। पति रोकता था महेश्वर, पति रोकते थे तो उस समय तुमको और मारती थी वो? लेकिन वो कह रही है कि मैंने नहीं मारा है आपको। कौन? वही जो सीमा पात्रा है बोल रही है कि नहीं मारी, मैंने नहीं मारा है। मैं नहीं मान सकती। नहीं मान सकती मतलब उन्होंने मारा है आपको, है ना? झूठ बोल रही है ना, झूठ बोल रही है ना वो, बोल रही है ना। और उनका पूरा शरीर ही कह रहा है। बिल्कुल लड़की खुद बयान दे रही है। क्यों मैडम क्यों? क्योंकि पीठ की हड्डी जो है टूटी। कैसे टूटी थी? मार से? हाँ। किस चीज से मारा था आपको? नॉन स्टिक वाला नहीं होता दाल में? हाँ, तवा? तवा नहीं तो बेलना, बेलन भी यूज हुआ है। नॉन स्टिक वाला। अच्छा, पीठ में किस चीज से मारा आपको? नॉन स्टिक वाला आजकल नहीं मिलता है दाल वाला। हाँ हाँ नॉन हाँ स्टिक तवा, हाँ, हाँ। हाँ, उसी से गोल गोल नहीं मिलता। गोल गोल। अच्छा, छौंका लगाने वाला। अच्छा, छौंका लगाने वाला जो नहीं हाँ, होता, छोटा heavy होता है। कढ़ाई बोल सकते इतना हैं। तेज मारा था आपको पीठ में उन्होंने? छोटा सा रहता है। उसका हैंडल लंबा रहता हाँ है। हाँ हाँ, उससे मारा था पीठ में आपको? आपकी गलती क्या होती थी? गलती करती थी आप? छोटा मोटा घर का काम होता था तब उसी में घुसा जाती थी। कितने साल से मारपीट कर रही है वो आपसे? ये 19 के बाद 19 मतलब रांची आने के बाद? बेटी ठीक से रखती थी आपको? पूरा घूमती थी। पूरा साथ मिले घुमाती थी। अच्छा, मतलब अच्छा। घूमती फिरती थी। तो वो बेटी ठीक आपको से सपोर्ट रखती नहीं करती थी यहाँ पे? हम्म? बेटी जो यहाँ थी वत्सला, हम्म, वो सपोर्ट नहीं करती थी आपको? हेल्प नहीं करती थी? हेल्प करती करती थी, अपनी माँ को नहीं रोकती थी। थी, रोकती थी। रोकती थी तो उसका बात नहीं सुनती थी। वत्सला का बात सुनती थी कि नहीं उसकी माँ? नहीं। अभिमन्यु का भी नहीं, अपना पति का भी नहीं। आपने सुना कि वह किस तरह से आरोप लगाए कि रिटायर्ड आईएएस की पत्नी जो है सीमा पात्रा किस तरह से जुल्म का इंतहा पार कर चुकी थी। आखिरकार पाप का घड़ा भरता है और मामले का खुलासा हुआ। मामले का जब खुलासा हुआ तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी वह अपने आप को निर्दोष साफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अत्याचार किया, सुनीता खाका के दांत तोड़ दिए हैं, लोहे की रॉड से पिटाई किया है, वहीं पेशाब चटाया है, तो कह सकते हैं कि मानवता पूरी तरह से शर्मसार हो गई है। और सीमा पात्रा खुद एक महिला है और उन्होंने महिला के साथ इस तरह दरिंदगी किया, इस तरह से अत्याचार किया। क्या उन्हें ख्याल में नहीं आया कि वह खुद महिला है और महिला के साथ बंधक बनाकर अत्याचार कर रही है। सीमा पात्रा के मामले पर झारखंड में राजनीति भी काफी तेज है।
लगातार पक्ष और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बात करें कांग्रेस के केंद्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमने तो नहीं बनाया ना, उस स्कीम का स्टेट कोऑर्डिनेटर किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं के ऊपर जो आपकी फ्लैगशिप स्कीम है उसकी स्टेट कोऑर्डिनेटर आदिवासी महिला के साथ इस तरह का घृणित काम करती है। यकीन मानिए, जब मैं ये पढ़ रहा था मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था कि एक महिला एक आदिवासी महिला को पेशाब पिलाने का काम करती है। लानत है ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर और उनकी सोच पर। और अभी तक मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्रधानमंत्री ने खंडन किया? क्या प्रधानमंत्री जी इस पे अपने मन की बात करेंगे अगले संडे को? क्या देश के गृह मंत्री इस पे अपने मन की बात कर सकते हैं? क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री देश के समस्त आदिवासी महिलाओं से माफी मांगने का काम कर सकती है? आपने सुना किस तरह से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ। वहीं इस पर भाजपा के प्रवक्ता भी अपनी सफाई देने से पीछे नहीं है। या रूपा तिर्की हो जिसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाती है, या फिर ये बेटी हो जिसके साथ बर्बरता की जाती है, या बेटी अंकिता हो, या एसिड अटैक से जो पीड़ित जिससे आज एयरलिफ्ट किया गया। बेटियों में हम कोई ना धर्म देखते हैं ना जाति देखते हैं, लेकिन ये कितने अफसोस की बात है कि हमारे सभ्य समाज में ये पार्टी का विषय नहीं है। देखिए किस तरीके से इनके साथ बर्बरता की गई और हमारी पार्टी के जैसे ही संज्ञान में ये बातें आई, पब्लिक डोमेन में बातें आई। सीमा पात्रा को हमारे स्टेट प्रेसिडेंट MP दीपक प्रकाश जी ने तुरंत सस्पेंड किया, संविधान के तहत कार्रवाई करते हुए उनको 72 घंटे का नोटिस दिया है और उनको एक्सपेल करने की, प्राइमरी मेंबरशिप से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपने सुना किस तरह से भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि इस मामले में उन्हें निलंबित कर दिया है और पुलिस फिलहाल कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल इसके पीछे इस मामले में खड़ा हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्टेट कोऑर्डिनेटर को जिन्हें नियुक्त किया गया, जिन पर जिम्मा था कि बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाना और वैसे लोगों से बचाना है जो ऐसी घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को ताक पर रख दिया। और एक रिटायर्ड IAS की पत्नी होने के नाते भी उन्हें यह जानकारी होनी चाहिए थी कि ऐसी घटना कानूनन अपराध है। किसी को बंधक बनाकर रखना यह बड़ा अपराध है और उसमें जेल जाएंगे। लेकिन सभी चीज़ों को शायद इस चीज़ का भी गुमान होगा कि वह रिटायर्ड IAS की पत्नी है। इन सब के गुमान के पीछे वह एक आदिवासी बेटी पर अत्याचार करती रही। फिलहाल इसमें और क्या कुछ नया अपडेट आएगा, द न्यूज़ पोस्ट आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। सहयोगी संतोष कुमार के साथ मैं समीर, द न्यूज़ पोस्ट रांची।